अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ सिद्दीक जान साहब मौजूद हैं। सिद्दीक जान साहब, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने अवामी दबाव के अंदर आकर इस्तीफ़ा दे दिया है। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं? देखें, ये तो मुझे नहीं पता कि उठा सकते हैं नहीं उठा सकते। लेकिन मेरा ख्याल उठाना चाहिए उनको। और अच्छा। बेहतर उनके हक़ में यही है कि वो आराम से घर चले जाएं, आराम से योदा छोड़ दें। क्योंकि देखें ना कि अगर आप कंपैरिजन करें हसीना वाजिद में और शहबाज शरीफ साहब में, हम्म। तो कितनी चीज़ें कॉमन हैं। 99% चीज़ें कॉमन हैं। बल्कि हसीना वाजिद बहुत मजबूत थी। शहबाज शरीफ साहब तो जो है वो तो ये धागे से बंधी हुई है इनका इक़्तिदार। बिल्कुल। धागे से धागा कितना मजबूत होता है। बिल्कुल। तो आप अगर इनका कंपैरिजन करें, देखें उस पर मैं आता हूँ कि ये बांग्लादेश में जो आज हुआ है, हाँ। इसका पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के लोगों के ऊपर कितना असर पड़ेगा, चलें पहले इस पर बात कर लेते हैं। देखें, एक मायूसी फैलाई जाती थी हाँ। और ये कहा जाता था कुछ नहीं हो सकता, लोग जितने मर्जी निकलें कोई तब्दीली नहीं आ सकती, हुकूमत को कुछ नहीं होगा, इदारे इसके साथ खड़े हैं, अदालतें इसके साथ खड़ी हैं, काजी फैसल इसके साथ खड़े हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हम्म। उसमें जो हसीना वाजिद जिस तरह से भागी हैं, जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया है, जैसे अवाम ने उनको मजबूर किया सरेंडर करने पर, जैसे वहाँ के इदारों ने डिस्टेंस किया खुद को हसीना वाजिद से, ये बिल्कुल। पैगाम है पाकिस्तानियों के लिए भी कि जब लोग अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं तो फिर कोई भी साथ नहीं रहता हाँ, चाहे जितना हुकूमतों के। मजबूत मुल्क भी हो, मईशत के हवाले से वो तो बहुत मतलब मजबूत है। हाँ, वो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा मजबूत है बिल्कुल। मुआशी लिहाज से। फिर एक और चीज़ देखें ना कि हाँ, इस सारे में शहबाज शरीफ साहब के लिए एक मतलब इस सारे वो जो हसीना वाजिद वाला शर है, उसमें से शहबाज शरीफ साहब के लिए ये खैर की खबर है कि कम अज़ कम इदारे ये है कि आखिरी वक्त में हेलीकॉप्टर अपना या जहाज़ ज़रूर दे देते हैं पाकिस्तान, मतलब किसी भी मुल्क से भागने के लिए। तो ये शहबाज शरीफ साहब के लिए अच्छा। एक इत्मीनान की खबर है। हाँ, तकरीर नहीं करने देते, हम्म। आखिरी वीडियो पैगाम नहीं रिकॉर्ड करवाने देते, अलबत्ता जो है वो फ़रार होने के लिए जहाज़ अपना दे देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को भी जहाज़ मेरे ख्याल में मिल जाएगा, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा कि आप पाकिस्तान से चले जाएं। अब ये है कि शहबाज शरीफ साहब यूएई जाएंगे या सऊदी अरब जाएंगे, इस बार उनको कौन एक्सेप्ट करेगा ये देखना है। क्योंकि सऊदी अरब अभी तक तो मियाँ साहिबान जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे बड़े करीबी रिश्तेदारी हैं, उनके साथ बड़े करीबी तल्लुकात हैं और वो वहाँ पे सदक़ेवारी और कुर्बान जाते हैं और वो ये कर देंगे वो कर देंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। हालत यह है कि इमरान खान के दौर में जो उन्होंने डेफर पेमेंट की फैसिलिटी दी हुई थी वो भी उन्होंने वापस ले लिया। हाँ। देखें, अब आप ज़रा ना कंपैरिजन करें हसीना बिल्कुल। वाजिद साहिबा का और शहबाज शरीफ साहब का। मेरे नज़दीक सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो फीमेल थी, ये मेल है। अच्छा। वो खातून थी, ये मर्द हैं। और कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के ऊपर सेम चीज़ें थी, सेम चीज़ें थी। पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी उससे कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। पाकिस्तान में नफरत हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ की हुकूमत से कई गुना ज़्यादा है। अब हम ज़रा कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों के दरमियान कंपैरिजन किस तरह बनता है। पहली तो बात यह है कि हसीना वाजिद के साथ भी वहाँ की अदालतें खड़ी थी, शहबाज शरीफ साहब को भी के साथ भी और इस निज़ाम के साथ यहाँ की अदालतें खड़ी थी। मतलब अभी भी आप देख लें, काजी फैसल साहब तो अभी भी नून लीग के साथ खड़े हुए हैं। अभी भी देखें, काजी फैसल साहब के जो दोस्त हैं अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर अफगान साहब, उनका जो फैसला आया है, जो अकलियती जो इख्तलाफी नोट आया है, उसमें उन्होंने हुकूमत को यहाँ तक कह दिया और इदारों को यहाँ तक कह दिया कि जूते की नोक पे रखो, ना माने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मत माने। यानी देखें, 12 जुलाई से पहले तक तो पूरी आबोताब के साथ काजी साहब खड़े थे ना इस निज़ाम के साथ और शरीफ ख़ानदान के साथ। 12 जुलाई को उनको शिकस्त हुई और फिर चीज़ें बदलना शुरू हुई। अच्छा, चीफ जस्टिस यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वो इस निज़ाम के साथ और इस हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबादी कोर्ट की अदालत से भी कोई ऐसी चीज़ हुकूमत के लिए नहीं आती। अच्छा, वहाँ पर भी यह है कि अदालतें मुकम्मल तौर पर हसीना वाजिद के साथ, वहाँ पर भी इदारे इस्टेब्लिशमेंट हसीना वाजिद के साथ, यहाँ पर भी इदारे इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ, वहाँ पे भी मीडिया कंट्रोल्ड, यहाँ पे भी मीडिया कंट्रोल्ड। बिल्कुल। और वहाँ पे भी अच्छा, अब आप देखें ना दोनों पे इल्ज़ामात क्या हैं। उसके ऊपर भी हसीना वाजिद के ऊपर भी मेन इल्ज़ाम यह था कि तुम करप्शन सॉरी धांधली करके आई हो। हाँ। इनका भी पूरा पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है ये कैसे आए हैं, बिल्कुल। फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। अवाम ने इनको वोट नहीं दिया। 17 सीटर पार्टी है, एक कैरी डब्बे में, या चले कैरी डब्बे छोटा होता है, एक कोस्टर में ये सारे MNAs इनके आ सकते हैं, इतनी इनको मतलब इतनी सीटें इनको मिली हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी धांधली का इल्ज़ाम, इनके ऊपर भी धांधली का इल्ज़ाम, हसीना वाजिद के ऊपर भी करप्शन का इल्ज़ाम, शहबाज शरीफ के ऊपर भी करप्शन और लूटमार का इल्ज़ाम। वो भी डिक्टेटर बनी हुई थी, ये भी डिक्टेटर बने हुए हैं। उसके वहाँ भी जबरी गुमशुदगियाँ हो रही थी, यहाँ पे भी जबरी गुमशुदगियाँ हो रही हैं। वहाँ पे भी जो नाक़िद थे हुकूमत के, उनकी आवाज़ें बंद कर दी गई। यहाँ पे भी जो हुकूमत के नाक़िद थे उनकी आवाज़ें बंद कर दी गई। वहाँ उसके भी अवाम खिलाफ, इनके भी अवाम खिलाफ। अच्छा, महंगाई का कंपेरिजन ही नहीं है यहाँ जो है महंगाई, और जो वहाँ है इसका तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो वहाँ पे बेरोजगारी या ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने आपको बताया कि शहबाज शरीफ साहब हसीना वाजिद, यानी हसीना वाजिद का जब अवाम निकले तो तब भी ये कहा जा रहा था हसीना वाजिद का 80-90% था कि हसीना वाजिद सर्वाइव कर जाएगी। हाँ। और अगर लोग यहाँ पे निकलें
तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में होगा कि 20% होगा कि सर्वाइव कर जाएंगे। यानी आप अंदाजा लगाएं इतना फर्क है, इनका 20% सर्वाइव करने का और उसका 80% था, फिर भी उसको शिकस्त हो गई और उसको जो है वो भागना पड़ा। फिर आप देख लें कि देखें वहां पे ये हालात नहीं थे जो पाकिस्तान में, वहां पे भाई भाई का गला नहीं काट रहा था बिजली के बिल के लिए। आज भी मैं किस्मत खान जिमली की कोई स्टोरी पढ़ रहा था, कहीं पे खुदकुशियाँ हुई हैं, भाई ने भाई के साथ लड़ाई, बल्कि वो इंटरेस्टिंग बात है, मुझे तो उनको बता रहा था कि दो भाइयों का आपस में एक वो था, दो भाइयों का आपस में मतलब तय हुआ था कि ग्रॉसरी, एक भाई का था कि आप ग्रॉसरी करेंगे, मुश्तरका उनका घर था, और दूसरा का था कि बिजली का बिल आप देंगे। अब वो जो भाई बिजली का बिल देता है वो कहता है भाई ग्रॉसरी के 6 महीने का बिल मिला के और बिजली का बिल 1 महीने का। तो अब वो दोबारा उन्होंने कहा यार कोई मामलात आपस में करते हैं, इस तरह से तो नहीं चल सकता। यानी घरों में लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं बिजली के बिल की वजह से और ये सारी चीज़ें। वो एक रोज पहले बल्कि हम इकट्ठे ही थे जब हमने मस्जिद में नमाज पढ़ी और वहां पर एक ठीक ठाक आदमी था, अच्छा खासा, उसने कहा कि नमाज के बाद वो फौरन रोने लग गया कि मेरे जो घर की सूरत हाल है, मैं घर का जो रोटी है, आटा है, वो पूरा नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो बिजली का बिल था वो इतना ज्यादा आ गया। बिल्कुल ऐसे लोगों के भरम टूट गए हैं, लोगों की सफेद पोशी के भरम टूट गए हैं, ये सारा बिजली के बिल की वजह से। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें वहाँ ये हालात नहीं है मुआशी तौर पे जो यहाँ पे हैं, ठीक है। अच्छा नफरत वहाँ पे जो है, यहाँ की हुकूमत के खिलाफ नफरत उससे 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन मैंने जो शुरू में आपको बात की थी ना कि सर लोगों को आज ये मैसेज मिला है कि ऐसा नहीं है कि मायूसी वाली बातें नहीं करनी चाहिए कि आप कहें कि आप निकलेंगे कुछ भी नहीं होगा, सब निज़ाम उसके साथ इनके साथ खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। और आज बड़ा स्ट्रॉन्ग इस हुकूमत को मैसेज मिला है, कांपे टांग रही होंगी इस वक्त, बहुत परेशानी होगी कि भाई अगर हसीना वाजिद 2009 से वज़ीर आज़म थी वहाँ पे, 2024, ठीक है, इससे पहले भी एक बार वज़ीर आज़म रही और इनका मिलता जुलता है सारा, वो भी 81 से, शरीफ खानदान भी कोई 81 से, और वो भी इसी तरह से चौथी बार वज़ीर आज़म बनी, ये भी मियाँ साहब चौथी बार बनी गए थे अपनी तरफ से। तो ये अलग बात है कि वो सायरा बानो साहबा वाली बात है कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई। अच्छा फिर इसी तरह से देखें ये बड़े मैसेज क्लियर हैं और वो यही हैं कि इदारे जो है ना वो जब चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ग्राउंड पे होती हैं ना तो फिर वो आवाम के ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, फिर वो 45 मिनट का टाइम देते हैं कि मुस्ताफ़ी हो जाएं। और हाँ वो जो शुरू में पता नहीं मैंने वीडियो में अभी बात की नहीं कि आजकल भूल ही जाता हूँ कि ये बहरहाल शहबाज शरीफ साहब को तसल्ली होनी चाहिए कि एंड पे जहाज़ हेलीकॉप्टर वो दे देंगे पाकिस्तान से भागने के लिए, ये मैं बात कर चुका हूँ। अब देखें ना बांग्लादेश के हवाले से IMF, मूडीज़, फिच, वर्ल्ड बैंक वो नहीं लिख रहे थे जो वो पाकिस्तान के हवाले से लिख रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लिख रही हैं कि खुदा न खास्ता यहाँ पे फसादात शुरू हो सकते हैं, यहाँ पे तसादुम शुरू हो सकता है, लिख रहे हैं महंगाई की वजह से कि लोगों की कैपेसिटी, बाइंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, लोगों ने बिजली के बिलों ने लोगों की कमर तोड़ दी है। तो ये सारी बातें जो है वो हो रही हैं। और ये एक और आप देखें ना टीवी चैनलों पे एक बयानिया दिया गया, सोशल मीडिया पे वो बयानिया दिया गया जनाब, वो देखें ना मुजीबुर रहमान का मुजस्मा लोगों ने तोड़ दिया। हाँ ये वाला ट्रेंड जरा अलग से चल पड़ा है कि अब मुजीबुर रहमान के जो हामी बनते थे या उनके साथ एग्जांपल्स अपनी देते थे उनके लिए भी एक जी वो ना इसलिए किया जा रहा है मुजीबुर रहमान के मुजस्मे के हवाले से कि वो क्योंकि खान ने मुजीबुर रहमान का कहा था कि वो गद्दार नहीं था, तो आप वो देखें जी मुजीबुर रहमान का मुजस्मा जो है ना उसको लोग तोड़ें और जूते मारें। ये जिस तरह से ये चला रहे हैं ना ऐसा नहीं है, ये उल्टा इनके अगेंस्ट आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो मुजीबुर रहमान जिसको लोग पूजा करते थे, अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग जो है ना वो ही उनका हो कि बस पूज रहे थे तो उसको पूजते ही रहे एक ही बंदे को, ठीक है। अगर उसकी बेटी ने डिलीवर नहीं किया तो उसके मुजस्मे को भी लोगों ने जूते मारे हैं। जिसको वो अपना सब कुछ समझते थे कि उसने पाकिस्तान से अलग उनको मुल्क करके दिया था, उसके मुजस्मे को भी जूते मार रहे हैं। ये मैसेज ये है कि भाई कोई अब वो नहीं रहा इस नस्ल में, वो कोई शर्म हया वो भरम वो चीजें नहीं रही। वो जिसको ठीक समझते हैं उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जिसको गलत समझते हैं उसको फिर वो करते हैं। तो ये गलत इनका एक ये बनाया जा रहा है कि जनाब वो देखें जी मुजीबुर रहमान के मुजस्मे को भी मतलब जूते मारे जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप देखेंगे चीज़ें जिस तरफ जा रही हैं और इनके लिए घबराने का वक्त है, इनके लिए सोचने का वक्त है। और पाकिस्तान के लोगों को एक मैसेज मिला है कि जब कोई अपने पाँव पर खड़ा होता है, जब कोई ये कहिए कि जब आवाम निकलते हैं तो फिर ताकतवर से ताकतवर इदारे भी जिनके साथ खड़े होते हैं वो उनका साथ फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि आवाम के अगेंस्ट इदारे नहीं जाया करते। और पाकिस्तान में तो मैंने आपको बताया ना कि चीज़ें ये तो उसके मुकाबले में बहुत, फिर चाहे अमेरिका आपके साथ हो, भारत आपके साथ हो, दहशतगर्द मोदी आपके साथ हो, कोई आपके साथ हो, 61 रोज़ की उनकी जदोजहद है टोटल। 61 रोज़ में उन्होंने हकीकी आज़ादी हासिल कर ली ना। उन्होंने हसीना वाजिद जैसी
वज़ीर आज़म को उन्होंने मजबूर कर दिया भागने पे। और इस वक्त आप वहाँ के मनाजिर देखें कि वहाँ जिस तरह से लोग प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गए हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए हैं, वो जिस बेड पे हसीना वाजिद सोया कर दी थी उस बेड के ऊपर सोए हुए हैं। कोई उसकी साड़ी उठा के ले जा रहा है, कोई उसके कपड़े उठा के ले जा रहा है, कोई क्या चीज़ उठा के ले जा रहा है, कोई कौन सा गिफ्ट उठा के लेके जा रहा है। तो ये इमेजेस पाकिस्तान के लोगों को ये बता रहे हैं कि हुक्मरान बज़ाहिर जितना भी ताकतवर क्यों ना नज़र आ रहा हो, अगर लोग उठ खड़े हों, और ज़्यादा लोग भी नहीं चाहिए, थोड़े से लोग चाहिए जो बस लेकिन उनको कमिटमेंट। तो कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस है कि उनके पीछे अदारा खड़ा है तो ऐसी सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि हसीना वाजिद ने आर्मी चीफ को कहा था कि आप लोगों के ऊपर तशद्दुद करें, इनको जो है वो डराएं ताकि ये अपना जो जिद्दोजहद है छोड़ दें। देखें वो वहाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम आया ना जब वहाँ की फ़ौज ने कहा कि सॉरी। हाँ। तो ये भी यहाँ पे भी आप देखेंगे शहबाज शरीफ साहब जो है ना, वो एंड पे जो मर्ज़ी करें। वो कहते हैं ना कि हुसैन नवाज़ ने शायद जब 99 में कू हुआ तो उन्होंने MDPTV को कहा कि ये जिहाद का वक्त है, खड़े हो जाएं, कुर्बान हो जाएं। तो फिर वो कुर्बान हो गए थे। ऐसा नहीं हुआ करता। और इसलिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा वाज़ेह मैसेज है। मेरा ख्याल शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम दिया जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब आप आराम से बड़े अच्छे तरीके से इक़्तिदार छोड़ दें, और आवाम के सामने आप खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि ना आप डिलीवर कर पा रहे हैं, आवाम में आपकी नफरत बढ़ रही है, क्रेडिबिलिटी आपकी है नहीं, इदारे अब आपका बोझ उठा नहीं सकते। मैं हर वीडियो में मिसाल देता हूँ कि इदारों ने जो इस हुकूमत के गंद का टोकरा सर पे रखा हुआ है ना, तो वो टोकरा लीक हो गया। वो जो गंद है ना इनका सारा, वो जिस्म पे आ रहा है। तो इसलिए जितना जल्दी ये फैसला कर लिया जाए कि इस हुकूमत से ख़ुद को डिस्टेंस किया जाए और आवाम के सामने, आवाम की राय के सामने सर तस्लीम खम किया जाए, आवाम जिसको वोट देना चाहती है उसको आने दिया जाए, और जिनको आवाम की राय के ख़िलाफ़ मुखालिफ मुसल्लत किया गया है इनसे जितनी जल्दी मेरे जान छुड़वा ली जाए बेहतर है। लेकिन अब आप देखेंगे कि इस बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ है इसके असरात पाकिस्तान में, आपको पाकिस्तान की लोगों में इसके असरात बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे, पाकिस्तान के माशरे में असरात नजर आएंगे। लोग चार्ज हो गए हैं, देखें लोग जश्न मना रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं कि फार्म 47 वाली वहाँ पे हुकूमत गिर गई है, वहाँ पे कठपुतलियों को शिकस्त हो गई है, चाबी वाले खिलौनों को शिकस्त हो गई है, मोरों को शिकस्त हो गई है, 2 नंबर लोगों को शिकस्त हो गई है। तो वो हसीना वाजिद वहाँ की शहबाज शरीफ थी और उसकी जमात वहाँ की मुस्लिम लीग नून थी। लोग पाकिस्तान के लोग बड़ा उसको एंजॉय कर रहे हैं सोशल बिल्कुल ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनको जाना तो है, वो इज़्ज़त से जाते हैं, अच्छे तरीके से जाते हैं, या इसी तरह हसीना वाजिद की तरह भाग के जाते हैं, ये फैसला उन्होंने खुद करना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।